हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने वर्क के ऊपर किया था और एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो उस केस में हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे इसका, लेट्स सपोज दिस इज इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री इसका एंगल है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम और ये जो हाइट हमें दी हुई है दिस इज 15 मीटर। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स and calculate work done by normal reaction. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब है हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय mg, जो वेट है इसका। आपको पता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो इसका वेट पर इस तरह लगेगा वर्टिकली, mg 10 इंटू 10, g की वैल्यू हम 10 ही सपोज करके चलेंगे, ये बन गई 100, वेट इसका हो गया 100 न्यूटन। वर्क डन बाय mg फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कितनी है mg, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स कॉस थीटा। mg फोर्स हो गई। डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी कवर की, अभी ये 15 तो इसकी वर्टिकल हाइट दी गई है, पर जब ये नीचे आएगा तो ये स्लैंट हाइट से आएगा इस तरह, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हम निकाल सकते हैं। हमें एंगल गिवन है और हाइट गिवन है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू एंगल जो दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये हमने हाइट पता करनी है, इसको एक्स सपोज कर लो, एच कुछ भी कर लो, तो इसकी साइन 30 1/2 15x, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 30 मीटर। इट मीन ये कितनी डिस्प्लेसमेंट लेगा, 30 मीटर। ये हमें गिवन नहीं था, ये डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन नहीं थी, बट हमें एंगल और हाइट गिवन थी, तो हमने उससे ये कैलकुलेट कर ली, इंटू mg इंटू x इंटू कॉस थीटा। अभी थीटा जो होता है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड, जो फोर्स का हमने वर्क डन निकालना है, एंड डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स के बीच और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके बीच जो एंगल है दैट इज थीटा। अभी हमने mg का वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। यहां से बनेगा हमारे पास, अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो इट मींस ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। ये कैसे आया, ये एंगल 30 गिवन है, यहां से एक अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो दो लाइंस पैरेलल हैं, और ये वाले कौन से एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30, इट मींस ये वाला एंगल 30 हो गया। बट ये टोटल एंगल 90 है, टोटल एंगल ये 90 है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में जिस फोर्स का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय mg फोर्स है,
तो ये टोटल 90 है, ये वाला एंगल हमने 30 निकाल दिया, तो ये कितना बच गया एंगल, ये बच गया 60 डिग्री। तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। mg की वैल्यू है 100 इंटू एक्स कितना है 30 इंटू कॉस 60, 100 इंटू 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, कॉस 60 1/2 कैंसिल हो गया 15, तो ये हमारे पास बन गया 1500 जूल। वर्क डन की वैल्यू आ गई। दिस इज वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में मैंने क्या किया, एंगल लगा के कर लिया, बट अगर आप, मैंने कल आपको बताया भी था कि हम डायरेक्ट अगर कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होएगी। अगर आपने एंगल का कुछ भी नहीं लेना, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे कि mg के आप कंपोनेंट बना लोगे इस तरह। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये दूसरा मेथड है। वैसे तो आप ये करोगे तो इजी है, और कई बार कई बुक्स में इस मेथड से भी सॉल्यूशन दिया होता है वेट के कंपोनेंट बना के। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, इसका वेट इस तरह लग रहा था mg, ये एंगल हमें 30 गिवन था, ये एंगल 30 डिग्री गिवन था। सेम mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 आएगा। सेम मेथड जैसे ये बनाया था हमने, उसी तरह ये बन जाएगा। तो ये वाला एंगल 30 आ गया, तो एक इसका कंपोनेंट बनेगा mg cos 30, दिस इज mg sin 30। डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है। अगर कंपोनेंट बना के करें, ये कंपोनेंट को तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैंसिल ही कर देगा, तो यहां पे आ गया mg sin 30, mg की वैल्यू है 100 इंटू साइन 30 इज 1/2 इंटू x है 30, सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी 1500 जूल। आप किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कई बुक्स में इस मेथड से किया गया है, एंगल ले लिया। कई बुक्स में mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट बनेगा उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट था, हमने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट था इसका वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको पता है, ये अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन की इस तरह लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इनके बीच जो एंगल बन गया, दैट इज 90 डिग्री। तो आपको कल बताया था कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारे वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां पे बन गया नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स इंटू कॉस 90। वैसे आप कैलकुलेट नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। एंगल 90 है, कॉस 90 0 होता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा। और ये आप वैसे भी याद रख सकते हो कि वर्क डन बाय जो कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स होती है वो 0 होता है। अभी mg का वर्क डन ऑलवेज 0 नहीं होएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज 0 नहीं होएगा। जब वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तब तो जो mg फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है। इस केस में तो वर्क डन 0 आ गया था, बट इस केस में 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। क्वेश्चन 2, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी है 10 किलोग्राम, सेम 15 मीटर, 30 डिग्री एंगल कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट के बीच और इस सरफेस के बीच हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5। तो हमने अप्लाई कर दी फोर्स F इज इक्वल टू, हमने कितनी फोर्स अप्लाई कर दी 120 न्यूटन। तो कैलकुलेट करो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए। जब ये इस ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू आर। आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसका कंपोनेंट बनाए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस तरह हमारा mg 100 न्यूटन, 10 किलोग्राम मास है तो m इंटू जी 100 न्यूटन। कंपोनेंट बनेगा 100 cos 30, 100 cos 30। ये वाला एंगल जो ये है, ये सेम एंगल ही होएगा 30, और एक बनेगा इसका 100 इंटू साइन 30। ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कौन सी फोर्स, टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स हम इक्वेट करते हैं, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड इक्वेट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इक्वल टू 100 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये आ गया कैंसिल करके 50√3। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 50√3। फ्रिक्शनल फोर्स आएगी 0.5 इंटू 50√3। तो ये आ गया 25√3। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपको पता ही है, ये 30 है, ये 15 है, तो ये कितना बन जाएगा 30 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस 25√3 इनटू कितनी डिस्प्लेसमेंट होएगी 30। ये तो इन द डायरेक्शन ही होएगी। तो एंगल इस केस में कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, fx cos थीटा। तो इस केस में वर्क डन आएगा, ये बनेगा 25√3, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 750√3, cos 180 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट है। आपने देखा कि अगर इसके ऊपर 120 फोर्स लग रही है तो 120 ही लग रही है। ये वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बता रही है। यहाँ पे और भी कुछ पूछा जा सकता है, कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, उसका आप कर सकते हो। वो सेम ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पे फोर्स जो लग रही थी वो कांस्टेंट है, बट फोर्स वेरी भी कर सकती है। हो सकता है यहाँ पे 120 है, नेक्स्ट 140 हो जाए, उसके बाद 160 हम इंक्रीज करते जाएं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।